जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का बहुत प्यारा सत्संग है और ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। आप लोग इग्नोर मत करना, पूरा जरूर सुनना। स्वयं गुरु पाने मेरे स्वप्न में आकर दर्शन दिए हैं और बोले हैं करने के लिए, जो यह सत्संग करवाना चाहते हैं। तो संगत जी, मैं स्वप्न में देख रही हूँ कि बहुत बड़ा दूरी लग रहा है, मतलब सिवान। मैं गई हूँ, धान की खेती हो रही है। मैं हूँ और कुछ और लोग हैं। संगत जी, काम करके आने में देरी हो जाती है। संगत जी, पता नहीं कैसे मैं किसी और गांव में चली जाती हूँ। वहाँ पर देखती हूँ कुछ बच्चे हैं पिल्ले के, जो लोग कहते हैं या मैं कहती हूँ, कैसे उन्हें मैं लेकर आने में समर्थ हो जाते हूँ। संगत जी, वो एक खांची रहता है, उसमें सारे बच्चे को रख लेती हूँ और एक मोटा सा बच्चा, एक पतला सा बच्चा उसमें होता है। लेकर आती रहती हूँ और जाते जाते मैं किसी के घर है, उसी के घर रख देती हूँ। सीढ़ी होता है और सीढ़ी के कुछ दूरी पर जस्ट पानी जैसे बह रहा हो, साफ पानी। तो संगत जी, सब लोग हमारे साथ के चले जाते हैं, मैं वहीं खड़ी रहती हूँ। कुछ देर बाद देखती हूँ खांची की तरफ, तो देखती हूँ एक काले रंग का पिल्ला जो है बच्चा, वो पानी में गिरकर अंदर बैठा, मतलब वो तड़प रहा है निकलने के लिए, पर निकल नहीं पा रहा है और पानी पूरा टेंगना तक भरा रहता है। मैं देखकर सोचती हूँ कैसे निकालूं कैसे निकालूं, इधर उधर होती रहती हूँ। फिर अपने जो दोस्त होते हैं उन्हें मैं चिल्लाती हूँ। फिर वो घूम कर आते, अरे यार हल कर निकालो, और नहीं तो मैं आ रही हूँ। फिर मैं अपने सारे कपड़े को पकड़ कर और तुरंत घुस जाती हूँ और उस पिल्ले को उठाकर अपने गले से लगा लेती हूँ और पोंछने लगती हूँ। निकालती हूँ, रखती हूँ, और जब देखती हूँ तो कहती हूँ टोकरी में एक ही काला बच्चा था और बाकी भूरे और लाल रंग के थे। अब काला रंग का दो बच्चा कहाँ से आ गया, ये कहाँ से रखा गया? और देखती हूँ दोनों को थोड़ा थोड़ा चोट लगी होती है। फिर असमंजस में पड़ते हुए मैं उसे तोप देती हूँ। फिर उसमें जो एक मोटा और एक पतला लड़के होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ, अरे मोटे निकल और इसे लेकर चल। और इसे कैसे ले चल पाऊँगी मैं, इसी में तू इतना बड़ा है, इसे लेकर चल। ठीक है संगत जी, मैं उसे बोल देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ मेरे साथ, मतलब मैं अपने पास में कुछ पैसे रखी होती हूँ, तो देखती हूँ गिरा पड़ा है। पहले 20 का पाता हूँ, 20-20 का 2 नोट होता है। फिर आगे बढ़ती हूँ, मेरे मन में आता कुछ और पैसे थे। मैं फिर कुछ देर जाती हूँ, 500 पाती हूँ और फिर कुछ देर आगे बढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ शायद मेरे पास 2500 रुपये थे। तो मैं सोचती हूँ 500 के रुपए थे, कहाँ गिर गए। मैं फिर देखती हूँ एक आदमी है और एक हाथ से खा रहा है और खा के जो ही नीचे का हाथ कर रहा है, और कोई बगल में काम कर रहा है अपना, जैसे कोई दुकान पे बैठा हुआ है और उसका धीरे धीरे खा ले रहा है उसके हाथ का, और उसे पता ही नहीं चलता। मैं उसका देखते देखते उसकी तरफ देखते देखते कुछ दूर आगे बढ़ती जाती हूँ और पैसा खोजने में लगी रहती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं देखती हूँ एक बड़ी सी हाथी है, उसके पास तक मैं पहुँच जाती हूँ और वो बहुत तेज से सिऊँ झटकाती है और मुझे इधर उधर हो जाती हूँ। वहाँ से थोड़ी दूर घूम के फिर पीछे आती हूँ और तादे के कुछ लड़के बैठे होते हैं, जो पेड़ है उसके पेड़ के नीचे 2-4 लड़के बैठे होते हैं। तो फ़ोन में बोलते हैं कि अरे यार आज की बात ही ना कर, तुझे कितने पैसे चाहिए, आज पैसे की बारिश हो रही है, ऐसे कहते हैं फ़ोन में। तो मैं उनकी तरफ देखने लगती हूँ और देखते हुए मैं फिर अपने पैसे को खोजने लगती हूँ। खोजते खोजते जाती हूँ, फिर मुझे हाथी सूंड घुमाती है, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता है, मैं किधर जाऊँ किधर ना।
मैं एक ऊँचा सा दिखता है उसके पास खड़ी होती हूँ, बहुत ऊँचा सा खड़ा होता है सीधा टाइप। मैं उस पे चढ़ नहीं पाती हूँ, कहती हूँ अगर हाथी आएगी तो मैं भाग नहीं पाऊँगी, हाथी इसी में चाल देगी। और हाथी बहुत बड़ी है, एक छोटी है उसके पास तक जाता हूँ, कहीं और भागने का जगह नहीं होता, पर छोटी वाली बच्ची जो होती है वो नहीं कुछ बोलती है, तो उसके पास बड़े भाग कर मैं वहीं खड़ी होती हूँ। तभी मुझे एक लड़का दिखता है गोरा सा, 15 16 17 साल का होगा। तो मैं उससे बोलती हूँ भैया इस पर चढ़ जाओ और मेरे हाथ पकड़कर ऊपर मुझे खींच लो। तो लड़का मुस्कुराते हुए आता है और पता नहीं दूसरी तरफ शायद सीढ़ी होती है, मिट्टी में ही काट कर सीढ़ी होती है, तो उस सीढ़ी पर धीरे सा वो चढ़ जाता है और मुझे हाथ देता है और मैं पटाख से खिंचा जाती हूँ ऊपर। तो मैं देखती हूँ उस पर बाँस का चेचरा जो होता है जालीदार बंधा हुआ होता है, उस पर हम लोग जाकर रुक जाते हैं और उस पर एक औरत होती है सांवली सी और एक बूढ़े से आदमी। तो देखती हूँ सर कर जा रहा है और जो मुझे ऊपर खींचा वो गिरा जा रहा है, तो मैं उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती हूँ, चेचरा नीचे गिर जाता है और वो हमारे तरफ रुक जाते हैं वो लड़का। फिर संजय जी पता नहीं वो लड़का कहाँ चला जाता है, मुझे याद ही नहीं आता है। मैं उस चेचरे से कूदकर कुछ देर उधर बढ़ती हूँ पीछे की तरफ। उसके बाद देखती हूँ मैं आगे हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और दो रास्ता दिख रहा है, एक देख रही हूँ कि रेल चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ उधर से जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी। एक रास्ता देख रही हूँ बहुत पेड़ पौधों से घना दिख रहा है, तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ और जहाँ खड़ी हूँ तहाँ वही औरत जो नीचे से ऊपर आई उस चेचरे पर थी औरत, और वो जो बूढ़ी जी तो बोल रही है धीरे से प्रेम से, आज दीदी से मिलन नहीं हुआ, दीदी नहीं आई। तो मैं उसकी बात पर नहीं ध्यान देते हुए बेचैन थी और तभी एक जो बूढ़े थे वो आगे से सामने से दौड़े मेरे तरफ चले आ रहे हैं। मैं बोल रही हूँ मैं कैसे जाऊँगी घर, तो दौड़े चले आ रहे हैं, बोल रहे हैं किसके घर जाना है, तो मैं कह रही हूँ कि खैरा टोला पे जाना है मुझे और मैं किसे बुलाऊँ कैसे बुलाऊँ, तो बोल रहे हैं कोई फ़ोन नंबर है, तो मैं सोचने लगती हूँ और उस बूढ़ी जो होती हैं वो रुद्राक्ष की माला पहनी होती हैं, गोल गोल सा होता है, छोटा छोटा है पर गुच्छेदार गुच्छेदार वो माला पहनी होती हैं, सांवली सी होती हैं और बूढ़े भी सांवले से होते हैं और गुच्छेदार माला रुद्राक्ष के पहने होते हैं, हाथ में डंडा लिए होते हैं। तो मैं उनके बात से न सहमत होकर मैं वहीं खड़ी होकर मैं देखती हूँ दोनों रास्ता बंद दिख रहे हैं और मैं कहाँ जाऊँ। जब नीचे की तरफ ताकती हूँ, मतलब जहाँ हाथी थे, तो मैं देखती हूँ अगर रुकूँ तो कहाँ रुकूँ, कोई यहाँ मेरा पहचान नहीं है। अगर 2 रोटी मांगूँगी तो मुझे कौन देगा, कोई देगा ही नहीं। मुझे कहाँ सोना पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा, मैं किससे बातें करूँ रहने के लिए, यही सब मैं सोच रही हूँ। फिर मैं पता नहीं शायद वो बुढ़ऊ बाबा मुझे किसी न किसी तरह देखती हूँ कि जिस सिवान में मैं थी वहीं मुझे कोई और मेरे साथ में जो पहुँचा देते हैं। तो मैं हाथ दौड़े मैं अपने घर की तरफ सोचती हूँ कि दिन रहते ही मैं पहुँच जाऊँगी, शाम होते होते मैं रात नहीं हो पाएगा, इसीलिए लंबा फरक डालते हुए बहुत तेज़ी में जा रही होती हूँ। और जाते जाते मुझे वह लोग मेरे दोस्त जो थे मेरे साथ के, वो फिर मुझसे वही सिवान में मिल जाते हैं। मतलब कुछ लड़कियां होते हैं कुछ लड़के होते हैं, तो मैं एक लड़की के कंधे पर हाथ रखती हूँ और वो लड़की शायद मेरी लड़की होती है, तो मैं जल्दी से उससे बोलती हूँ मेरे पास चले आओ। तो मैं बोलती हूँ इधर के लोग कैसे हैं, इतने लंबे, इतने काले, इतने विचित्र मुख है और देख के डर लग रहा है। धीरे धीरे बढ़ चल, मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कान में ऐसे ही बोलते हुए
धीरे धीरे मेड़ की तरफ बढ़ती जा रही हूँ और जो भी दिख रहे हैं खेत में हैं या कुछ कर रहे हैं ऐसे ही विचित्र विचित्र के हैं, काले काले और लंबे लंबे। बढ़ते बढ़ते मैं इसी तरह कुछ दूर तक आती हूँ लोगों से। उसके बाद थोड़ा मतलब धुंधला दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं शीशे के बारे में देख रही थी और कुछ बहुत बड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत बड़ा ऐसे मुझे धुंधला दिखने लगता है, जो बहुत बड़ा गेट होता है। गेट के मैं पास ही आती हूँ, वहीं मेरा नेत्र खुल जाता है। संगत जी जब मैं पीछे आती हूँ तो संगत जी जब मैं वहाँ चढ़ रही थी, जब मुझे हाथी दौड़ा रही थी तो मैं चढ़ रही थी, उस लड़के से बोली मेरे हाथ पकड़ के ऊपर कर लो। तो मैं गुरुजी से बोल रही हूँ गुरुजी आज मुझे ही बचाओ, और मन ही मन सोच रही थी। और फिर जब ठरक रहा था तब भी मैं बोल रही थी गुरुजी मुझे बचा लो, और वो लड़का गिरने से बच जाता है। और वो शायद गुरुजी ही थे। जब उन्होंने अपने हाथ में मेरा हाथ लिया तो उनका हाथ जब मैं देखी कि कुछ विचित्र सा दिख रहा है, कुछ अलग सा उनका हाथ दिख रहा है, जो मुझे हाथ पकड़ कर ऊपर किए। और जो वो काली सी औरत वो दिख रही थी, वो स्वयं काली माँ थी। और वो भोले बाबा थे जो बुढ़वे रूप में थे। और माँ काली का संदेश आया था जो मैंने सुना नहीं। शायद संदेश में वो मुझे कुछ ऐसा ही संदेश देना चाहती है कि मुझे इग्नोर कर रही है, और मैं सपने में भी उन्हें कुछ कह रही हैं तो मैं इग्नोर कर रही हूँ। काहे कि मुझे वो हाथी मुझे बहुत गुस्से में सुर घुमा कर ऐसे डरा रही थी। तो वो तो काली माँ की ही वाहन है। तो हे माँ काली, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे रास्ता दिखाना। जय माँ काली, जय माँ शिव शक्ति, हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।